नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आपका टेक जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं मेरे इस नए TP-Link के 4 पोर्ट USB हब का। ये हब सुपर स्पीड USB 3.0 सपोर्ट करता है। तो आज हम इस हब में अपने पेन ड्राइव, अपने मोबाइल और अपने हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके इसका ट्रांसफ़र स्पीड भी चेक करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के डिसेंट बॉक्स पैकिंग के साथ आता है अपना USB हब। काफ़ी एक अच्छे पैकिंग के साथ आया हुआ है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करने से पहले देखते हैं इसके बॉक्स के ऊपर क्या कुछ डिटेल्स अवेलेबल है। तो अगर आगे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ TP-Link का लोगो और उसका ब्रांडिंग है। फिर नीचे यहाँ सुपर स्पीड USB 3.0 लिखा हुआ है और जो कि ये 4 पोर्ट पोर्टेबल हब है। और ये अपना प्रोडक्ट दिख रहा है आगे की साइड से। और यहाँ कुछ फोल्डेबल डिज़ाइन का लोगो है जो कि एक अच्छी बात है। ये आपको मदद करेगा ट्रैवलिंग के समय। बॉक्स के अगर राइट साइड देखोगे तो यहाँ फिर से वही एक प्रोडक्ट का फोटो है और नीचे यहाँ कॉम्पैक्ट एंड स्लीक और ये 400 लिखा हुआ है। बॉक्स के वही अगर आप राइट साइड देखोगे तो यहाँ कुछ पैकेज कंटेंट्स लिखे हुए हैं। इस पैकेज में आपको मिलेगा USB हब और एक यूज़र गाइड। उसके बाद यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन जिसमें डायमेंशन और इंटरफेस लिखा हुआ है। इंटरफेस में मिलता है आपको एक USB Type-A 3.0 कनेक्टर, साथ में आपको 4 USB-A 3.0 पोर्ट्स मिलते हैं। तो ये कुछ सिस्टम सपोर्टेड डिटेल्स जिसमें आप Windows 7 एंड अबव किसी में ये हब को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। Mac OS, Sierra, Chrome OS और Linux में भी आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इस हब को और इन डिटेल जानना चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके आप इन डिटेल्स जान सकते हो। फिर यहाँ UH400 लिखा हुआ। बॉक्स के ऊपर अगर आप यहाँ देखोगे वारंटी मेंशन किया हुआ है जो कि एक अच्छी बात है। 1 ईयर वारंटी के साथ आता है ये। और ये फिर कुछ कस्टमर केयर के डिटेल्स, ईमेल ID और बाकी नीचे के साइड ये फिर कुछ मॉडल नंबर और QR कोड। बॉक्स के पीछे साइड अगर देखोगे तो यहाँ ऊपर आपको मिलता है एक टैग जिसमें मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, इंपोर्टर और सप्लायर के डिटेल्स मिल जाता है। और यहाँ जो मेन बात है MRP 1500 लिखा हुआ है, लेकिन इसे मैंने 900 के आसपास खरीदा है अमेजोन से। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहो तो बाद में चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पीछे से फिर ब्रांडिंग TP-Link की और सुपर स्पीड USB 3.0 4 पोर्ट पोर्टेबल हब। और यहाँ सुपर स्पीड USB 3.0 लिखा हुआ है, फोल्डेबल डिज़ाइन जो कि एक अच्छी बात। और ये USB हब सपोर्ट करता है 10x डाटा ट्रांसफ़र रेट। और ये प्लग एंड प्ले, यानी आप इसे सिर्फ प्लग करो, ना ही इसे एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत है और ना ही कुछ ड्राइवर इंस्टॉलेशंस की। और यहाँ एक छोटा नोट दिया गया है इस ट्रांसफ़र रेट के बारे में। अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो ये USB 3.0 डिज़ाइन डज 10x fast compared to USB 2.0. Actual transfer rate is subject to configuration of the connected device। यानी ये 10x डाटा ट्रांसफर रेट जो मेंशन किया हुआ है ये USB 2.0 को कंपेयर करके है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके कनेक्टेड डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये फिर से एक फोटो है अपने USB हब का। अगर यहाँ एक देखोगे तो ये कनेक्टर है जिसे आप लैपटॉप या PC में कनेक्ट करोगे। और ये कुछ पोर्ट्स के साथ आपको 4 LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और इन पोर्ट्स में आप चाहो तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, माउस, USB ड्राइव, कार्ड रीडर या प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ USB पोर्ट हब के डिटेल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में दिए हुए हैं। और ये कुछ टेक्निकल सपोर्ट डिटेल्स और ये कुछ है। तो बस इतना ही था बॉक्स के ऊपर। तो चलिए इसे जल्दी अनबॉक्स करके देखते हैं। अनबॉक्स करने के लिए आपको यहाँ एक सील दिया गया है जिसे हम कटर की मदद से कट करेंगे। ओके, तो बॉक्स से ये निकला। अभी बॉक्स को साइड में रखते हैं। और ये कुछ प्लास्टिक केसिंग के साथ आया है अपना प्रोडक्ट। और ये है उसका TP-Link का यूज़र गाइड जो कि कितने ही पेपर में है। इसमें ज़्यादा पेपर वेस्टेज नहीं किया, जो कि एक अच्छी बात है। आप चाहो तो यहाँ हार्डवेयर कनेक्शन कैसा है, यूजिंग दी हब और कुछ डिटेल्स। फिर चाहो तो इन डिटेल में आप मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके। तो फिलहाल इस यूज़र गाइड को रखते हैं साइड और लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट को।
तो ये है अपना प्रोडक्ट। पकड़ने में काफ़ी स्लिम एंड स्लीक सा डिज़ाइन है। पीछे के साइड और आगे के साइड आपको मैट फिनिश मिल जाता है, लेकिन हालांकि आगे के साइड आपको ये डॉटेड का टेक्सचर्स देखने मिलता है जो एक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, तो एक अच्छा लुक दे देगा। और वही आगे के साइड फिर से यहाँ टीपी लिंक का ब्रांडिंग और लोगो, और ये दो एलईडी इंडिकेटर्स आपके इन दो यूएसबी पोर्ट्स के लिए है। और वही आगे के साइड भी आपको दो एलईडी इंडिकेटर देखने मिलता है इन दो यूएसबी पोर्ट्स के लिए। तो पीछे के साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ फिर से यूएसबी पोर्ट, यूएसबी 3.0 पोर्ट लिखा हुआ है, पोर्टेबल हब, और ये कुछ उसके सर्टिफिकेशंस, और ये अपने यहाँ सीरियल नंबर। तो इस प्रोडक्ट के इस साइड आपको मिलता है केबल जो कि काफ़ी छोटा सा है, तो इसे आप लैपटॉप को कनेक्ट करके वहीं आपको इस हब को प्लेस करना पड़ेगा। आप इस केबल को एक्सटेंडेड एरिया पे नहीं रख सकते। केबल में ये जो कनेक्टर है इसका क्वालिटी भी अच्छा है, काफ़ी एक अच्छे स्टील मटेरियल का बना हुआ है। और ये अगर ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें भी एक अच्छा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल होगा। हालांकि अगर इसके नीचे यहाँ अगर कुछ रबर ग्रिप्स दे देते तो अच्छा हो जाता, ये स्लिप नहीं होता। अभी ये देखो, ये आराम से इसे मैं रखूँगा तो ये स्लिप होने के चांसेस है। तो नीचे 4 रबर के पैड्स दिए रहते हैं ग्रिप्स के लिए, तो अच्छा हो जाता। तो चलिए इस प्रोडक्ट को अभी अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं और इस हब में मोबाइल, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके इसका ट्रांसफ़र स्पीड भी चेक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है अपना लैपटॉप का सेटअप, और ये यूएसबी हब को मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए जैसे कनेक्ट हो गया वहाँ एक टुणुक करके आवाज़ आ गया। अब मैं इस हब में माउस को कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ माउस यूज़ कर पा रहा हूँ। ओके, तो माउस तो कनेक्ट हो गया। इस हब में जो वायर लेंथ है वो काफ़ी छोटा है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी कनेक्ट होने में, और इसमें कोई ग्रिप नहीं है तो डबल दिक्कत है। अब मैं इस हब में सैनडिस्क के 16 GB की पेन ड्राइव को कनेक्ट करके देखता हूँ। चलो ये कनेक्ट हो भी गया और यहाँ ओपन भी हो गया फोल्डर। एक रिकवरी ड्राइव है। चलो उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे ये कनेक्ट हुआ है वहाँ आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये एलईडी इंडिकेटर भी ग्लो कर रहा है। वो जो सैनडिस्क का लाल वाला जो कनेक्टर है ये USB 2.0 का है, और ये फिर से दोबारा एक सैनडिस्क का 64 GB का पेन ड्राइव है जो कि USB 3.0 है। तो चलिए इसे भी मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये भी कनेक्ट हो गया और तुरंत यहाँ पॉपअप भी कर दिया विंडो। चलिए अब मैं इस हब में अपने इस हार्ड डिस्क को, जो कि है सीगेट का 2 TB का हार्ड डिस्क है, इसे भी कनेक्ट करके देखता हूँ ये हब इसे डिटेक्ट करेगा या नहीं। ये तो कनेक्ट तो हो गया। यहाँ एलईडी ग्लो भी कर रहा है, लेकिन डिटेक्ट शायद नहीं हुआ। हो गया, चलो डिटेक्ट भी हो गया दोस्तों। तो इस USB हब में आप अपने 2 TB वाले हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मैंने इससे पहले दूसरे USB हब में भी इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके देखा था, और उसमें किसी में भी हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं हुआ। आप तो मेरे चैनल में उस वीडियो को सर्च कर सकते हो। बाकी के मैंने ऐसे 2 USB हब को अनबॉक्स करके टेस्टिंग किया था जिसमें ये हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस USB में ये कनेक्ट हो गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है अपना हार्ड डिस्क, और ये दोनों पेन ड्राइव 64 GB और ये 16 GB का। तो चलिए अब लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर घुसते हैं और इसका ट्रांसफ़र स्पीड भी चेक कर लेते हैं। तो ये है अब मेरा लैपटॉप का स्क्रीन। यहाँ मैंने कुछ फाइल पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं। ये एक है इंस्टॉलेशन फाइल एडोब का, और एक है रॉकेट की मूवी फाइल है। तो अब स्क्रीन के राइट साइड पे है पेन ड्राइव USB 2.0 जो सपोर्ट करता है। तो चलिए इसमें अभी इस फाइल को, मूवी फाइल को कॉपी करके देखते हैं। तो USB स्पीड अभी भी आप देख पा रहे हो अप टू 5 Mbps
जा रहा है, जो कि USB 2.0 के लिए ठीक ठाक स्पीड है। तो इसे मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ और देखते हैं इस फाइल को USB 3.0 वाले पेन ड्राइव में क्या स्पीड मिलता है। तो ये है 64 GB का USB 3.0 सपोर्ट करने वाला पेन ड्राइव। तो इसे मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट करके देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये है 20 Mbps तक का कॉपी स्पीड बता रहा है अभी, जो कि ठीक ठाक है फिर से USB 3.0 के लिए। लेकिन इस हब में जो 10x स्पीड का जो जिक्र किया हुआ था वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा इसमें। ये देखिए अब 10 Mbps तक का आ गया स्पीड 20 से स्टार्ट होके। तो चलिए इसे भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब देखते हैं इस फाइल को अपने हार्ड ड्राइव में कॉपी करके कितना टाइम लगता है कॉपी करने में। किया कॉपी और ये पेस्ट। तो अभी अगर हार्ड ड्राइव की स्पीड अगर देखोगे तो यहाँ आपको 120 Mbps तक का स्पीड मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इस हब में आप एक तो सीगेट का 2 TB का हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो, साथ में आपको ये ट्रांसफ़र स्पीड मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपने हार्ड ड्राइव के लिए कोई USB हब देख रहे हो तो आप इस हब को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास USB 2.0 के पेन ड्राइव है या अपने कीबोर्ड को या माउस को कनेक्ट करने के लिए USB हब देख रहे हो तो इससे आपको इससे भी सस्ते वाले USB हब मार्केट में मिल जाएंगे। उसके कुछ लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक USB हब ऐसा देख रहे हो जिसमें आप पेन ड्राइव्स के साथ साथ अपने हार्ड ड्राइव्स को भी कनेक्ट कर सकते हो तो 2 TB का, तो इस हब को मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने मोबाइल को इस हब के साथ कनेक्ट करूँगा। जैसे कनेक्ट हो गया ये आवाज़ भी हो गया और यहाँ इसने डिटेक्ट भी कर लिया कंप्यूटर ने, और ये मोबाइल अभी चार्ज भी हो रहा है। हालांकि इसे फुल चार्ज होने में भी आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये अप टू 53% चार्ज है, और इसे कंप्लीट 100% चार्ज होने में 4 घंटे और लगेंगे। तो ये स्लो चार्जिंग होते रहेगा जब तक आप इस मोबाइल को इस हब के साथ कनेक्ट हुआ है। तो चलिए अब इस मोबाइल में उसी फाइल को कॉपी करके देखते हैं कितना ट्रांसफ़र स्पीड बताता है। और ये 3 GB का फाइल है अगर सेलेक्टेड आप यहाँ देख पा रहे हो, तो इसे कॉपी करके देखते हैं कितना मिनट्स लगेगा। तो चलिए अब इसे मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, और जैसे ही हम ये इसे अब मोबाइल में कॉपी कर रहे हैं तो ये वहाँ ट्रांसफ़र स्पीड नहीं बताएगा, इसीलिए हम यहाँ एक स्टॉप वॉच भी ले लेते हैं। चलिए अभी यहाँ इसे पेस्ट और ये स्टार्ट। तो देखिए यहाँ अभी ये ट्रांसफ़र स्पीड तो नहीं बता रहा, इसीलिए मैंने इसमें स्टॉप वॉच भी ले लिया है। तो आपको पता चलेगा इससे कि ये 3 GB का फाइल कॉपी होने के लिए कितना सेकंड्स या कितने मिनट्स लेता है। वैसे तो आप यहाँ देख पा रहे हो 5 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहा है। चलिए देखते हैं इससे कंप्लीट कॉपी होने में कितना एग्जैक्टली कितना सेकंड्स या कितने मिनट्स लगते हैं। और दोस्तों ये जब तक फाइल कॉपी हो रही है तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों ये अभी 50% ऑलमोस्ट 50% कॉपी हो चुका है और यहाँ 50 सेकंड्स दिखा रहा है। तो चलिए अभी इसे देखते हैं टोटली कॉपी होने में कितना मिनट्स लगता है। वैसे तो इसने शुरू में हमें 5 मिनट करके बताया था, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हो 1-2 मिनट के अंदर ये फाइल पूरी कॉपी हो चुकी है। ऑलमोस्ट इसे 1 मिनट 40 सेकंड्स के आसपास लगा है ये पूरा फाइल कॉपी होने के लिए, जो कि मोबाइल को अगर आप USB हब के साथ कनेक्ट करके ये ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ही अच्छा है। तो ये ट्रांसफ़र स्पीड भी हमने चेक कर लिया है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।